Hola art lovers, I hope you all are doing good. In my previous video, I have shared how to sketch and shade a baby. If you have not seen the video, click on the I button on the top right corner. Also, you can check out the video link in the description box below. And friends, अगर आपने अभी तक कलाया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब कीजिए. Hit the subscribe icon. And as promised in the last video, मैं हाजिर हूँ with complete tutorial on what drawing tools and materials I use for sketching. So इस वीडियो को बिगनर आर्टिस्ट ज़रूर देखें बिकॉज इसमें मैंने डिटेल में सभी पेंसिल्स एंड ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में बताया है. प्लस आई हैव रिव्यूड देम. ये वीडियो मैंने 3 लोगों के पर्सपेक्टिव से बनाया है. फर्स्ट, बिगनर आर्टिस्ट जिन लोगों ने स्केच करना जो स्टार्ट किया है या फिर कर रहे हैं. इवन किड्स जिनके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग टूल्स एंड टेक्निक्स. सेकेंड इज़ इंटरमीडिएट आर्टिस्ट, वो लोग जिनके पास टूल्स एंड टेक्निक्स की नॉलेज तो है बट स्टिल आर इन प्रैक्टिस मोड. थर्ड इज़ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, वो लोग जिन्होंने आर्ट में परफेक्शन अचीव कर लिया एंड हैव कंप्लीट नॉलेज प्लस दे गेट कमीशन वर्क ऑल्सो. सो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स. I'll try to reply each and every one. And let's start. So starting with the sword of artist, हम सबकी तलवार, that is pencils. So for beginners, I'll prefer Faber-Castell, which can be found easily in any stationery store, and it's very cheap and worth it. This pack has 6 shades, which is 2B, 4B, 5B, 6B, 8B. So I will review it also later on. नेक्स्ट पेंसिल इज़ हर घर में मिलने वाली पेंसिल विच इज़ अप्सरा. सो मेरे पास 2H एंड एक्स्ट्रा डार्क हैं एंड इट्स ऑफ 5 रुपीज़ ओनली, ईजिली अवेलेबल एंड इट्स cheap and good for beginners. So for beginners, Faber-Castell and Apsara are good to go. So it's a thumbs up. Next pencil which I'm going to show can be used by both beginners and intermediates as well, which is a Baristo Artist Pencil, which I have purchased from Amazon, and I'll mention the link in the description box so you can check out there. आप वहाँ से purchase कर सकते हैं. इस pencil pack में there are 12 graphite pencils, which is starting from 2H, HB, B, and it goes on till 10B. So the highest one is 10B, and I got this in some 370 or something from Amazon. So it's good, and I've made few portraits with this, so I like the darkest shades of this. सो गाइज जो अब नेक्स्ट पेंसिल के बारे में बताने वाली हूँ दैट इज़ द मोस्ट यूज्ड पेंसिल बाय ऑल द प्रोफेशनल आर्टिस्ट विच इज़ स्टेडलर मार्स लूमोग्राफ पेंसिल. सो मेरे पास जो सेट है इसमें 6 पेंसिल के सेट्स हैं विच इज़ HB, 2B, 4B, 6B एंड 7B एंड 8B. सो इट्स वेरी गुड एंड बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही लाइट हैंडेड हैं एंड जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है सो आई फॉलन इन लव विद देम. नेक्स्ट पेंसिल इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल वन विच इज़ फ्रॉम क्रेटा कलर्स. इसमें ग्रेफाइट प्लस चारकोल पेंसिल्स हैं एंड मैंने ये 1300 समथिंग में लिया था फ्रॉम अमेज़ॉन. I'll share the link in the description box, आप वहाँ पे से चेक कर सकते हैं. सो इसमें चारकोल स्टिक्स हैं, चारकोल बार है एंड चारकोल चॉक था और नीडेबल इरेजर भी था इसमें एंड ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं 2 विच इज़ वुडलेस ग्रेफाइट पेंसिल. सो इट्स रियली अमेजिंग. ये यूज़ किया है मैंने कई बार एंड आई जस्ट लव इट. सो इट्स माई फेवरेट एंड चारकोल के भी पेंसिल्स हैं इसमें. सो इसमें सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड एंड एक्स्ट्रा हार्ड प्लस न्यूरो चारकोल. सो ऑल आर देयर इन दिस सेट एंड इट्स वेरी यूजफुल.
सो गाइस, स्पेशली फॉर यू ऑल मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया है. इसमें मैंने डिफरेंट शेड्स मेंशन किए हैं एंड मैं जितने भी सारे पेंसिल्स मैंने अभी आपको बताए हैं उसे यूज़ करके आपको दिखाऊंगी. सो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा दैट हाउ इट वर्क्स. So as you can see in the chart, I have mentioned all the pencils. So first one I am going to use the Faber-Castell one. So I'm trying 2B shade, which is very smooth. Now 4B, it's also very good, blends easily. Now 6B, so you can see the contrast is increasing, and 8B. Next is Apsara. So Apsara I have 2H and extra dark. So works well. 2H is little hard. Next I'm using Barresto, starting with H, little hard, and 2H is also hard. HB is good. 2B is also good, blends well. 4B, 6B, 8B, 10B. So I have used 10B a lot. Next is Staedtler. So Staedtler starts with HB, 2B, and I have drawn them in the wrong box, so I'm doing it again. 2B, 4B, 6B, and 8B. So they are very smooth. Next one is mechanical pencil. 2H 0.5 mm. Second one is 0.7 mm. It has 2B lid. The next I'm using graphite pencil from Creta Colors, which is of 4B shade and 6B shade. So they are ultra smooth. I love them. Now I'm going to use charcoal. So first is soft charcoal, which is very soft and very good. I use that a lot. Then the medium one is also light and good. Hard is very rough. Extra hard is better than hard. And then natural charcoal and the chalk charcoal. So now I'll review it. So Faber-Castell is smooth and soft, and Apsara is little rough, and Barresto is also good. Soft. Staedtler is very soft, and mechanical pencils are good, and this Creta Color graphite are ultra smooth. So for beginners I'll refer Faber-Castell and Barresto, and professionals use Staedtler. So now the turn is for blending tools. So cotton is available everywhere and can be used for beginners, intermediates, everyone. I use it for large areas. Second one is earbuds. So I use it for detail purpose, for eyes and all. Next is paper stump, again for detail purpose, smudging the detail parts, and I'll share the link in the description box. And the next one is makeup brush. So available to all the girls and it mixes really well. So I use medium size brush, makeup brush, so it gives me a perfect look. So that was all for the blending tools that I use. Coming down to eraser part, so I use Barresto eraser, dust free eraser, kneadable eraser, Dom's eraser, and Kohinoor pencil eraser, electric eraser. So for beginners I'll prefer this Barresto kneadable eraser and dust free eraser. Also pencil eraser from Kohinoor are really good. You can give detail, a small detail also with that. For professionals, Tombow Mono eraser is also good. Right now I don't have it, otherwise I would have shown it. And if you have pencil eraser or Tombow Mono eraser, you don't need to purchase electric eraser. So that is all for eraser. Coming down to sharpeners, so I use normal sharpener, which is like Natraj or Apsara. So Natraj is good for hard pencils and Apsara is good for soft pencils. And if you have even softer pencils, then I use cutter to sharp. Next is butter paper. So I often use it when I am doing charcoal sketching
or dark shade, so it prevents and protects smudging and all, and protects my sketch as well. Next, I use a roller scale. I prefer it because I can measure accurately with that. Also, I use a normal 30 centimeter and 12 to 15 centimeter scale. Next is masking tape. So to protect the borders and to fix the sketch, I use it. So it protects your sketch again for protection purpose, I use Camlin fixative spray, which is used for charcoal, pastel and graphite. So it's of 250 rupees. I purchased it from Amazon. I'll share the link in the description box below. Plus it's it has a very bad smell. I'll make a video how to use this fixative spray also, so you can check it out in my YouTube channel, and there's a way to use it. So it's good, it protects your sketch. And also I've made a homemade fixative spray. It's not a gulab gel, it's a homemade fixative spray. Again, I'll make a tutorial on how to DIY a fixative spray at home in just ₹10, and it's very cheap and it's good. If you're not given commission work, so you can protect your sketches, artworks, and it's cheap also. So I'll make a video on that also. So that's for protection purpose. Coming down to what papers and what size one should use. So this is from Baristo. I got it from Creta Colors, and I'll share the link in the description box. So the size of this sketchbook is A5, and I'll recommend it for beginners because the smaller is the size of the paper, the better details you can give. The larger the size of the paper you will take, so it will become difficult for you to get the proportions right. So A5 is good for beginners, and the paper quality is really good. And next is A4 size drawing book. So 100 to 120 GSM is good for beginners and intermediates both. And you can purchase any sketchbook of A4 size, just that it should have a good quality of paper. It should be thick, rough, neither very rough nor very smooth. So this is a must for all the artists to have, and you can use it for practice and all. This one is basically my practice book only. I've drawn a lot of color drawings in that. Next one is artist A3 size drawing book, so which is 120 GSM, and it's really nice. The paper quality is really nice, so I use it for my commission work, and for all kinds of medium I use it. Spray painting, soft pastel, and acrylic, pencil drawing. So this one is really nice, and it's from Classmate, and this drawing book is finished and I'm trying to find it out, but I'm not getting it anywhere. So yeah, but if you're giving a commission work, or if you're doing a charcoal or a darker medium, so the GSM should be above 120 of the paper. So the good the quality of the paper, the finished work you'll get. Now to keep my sketches, lots of people ask me how you keep your sketches safe. So I use this A3 display book, which I again got from Amazon. So I'll share the link in the description box, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं.
एंड यू कैन परचेस इट फ्रॉम देयर। ये सिर्फ A3 नहीं बल्कि सभी साइजेस में मिलते हैं। आई जनरली यूज़ A3 साइज़, सो मैंने यही मंगाया है एंड इट हैज़ 40 पेजेस, सो आई कैन डिस्प्ले अराउंड 80 sketches around, so it's really nice and it protects your sketches really well, and it's also good to show your drawings in this. सो मैं रिकमेंड करूँगी ये A3 डिस्प्ले बुक सभी आर्टिस्ट के लिए, बिकॉज़ आप इसमें अपने जितने भी आर्ट वर्क्स हैं वो सेफली रख सकते हैं। एंड कमीशन वर्क को जब भी मुझे डिलीवर करना होता है, भेजना होता है, तो मैं एक ट्रांसपेरेंट A3 साइज शीट का यूज़ करती हूँ। इट्स लाइक अ एनवेलप, सो इससे आपके स्केचेस प्रोटेक्ट रहते हैं। प्लस मैं इसमें फिक्सेटिव स्प्रे भी यूज़ करती हूँ, तो ये स्मज नहीं होते हैं एंड कस्टमर के पास सेफली पहुँच जाते हैं। सो आई यूज़ दिस फॉर डिलीवरिंग पर्पस। तो दिस वॉज ऑल कम्प्लीटली अबाउट द टूल्स एंड ड्राइंग मटेरियल्स आई यूज़, एंड क्या अच्छा होता है बिगनर्स के लिए, इंटरमीडिएट्स के लिए एंड प्रोफेशनल्स क्या यूज़ करते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डिटेल में, एंड मैंने पेंसिल्स का भी रिव्यू किया है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है या कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी वन। आप सभी के सवालों का जवाब दे सकूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी। प्लस जो मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है इज़ ऑन what app I use for grid method and how I use grid method for sketching the outline of a drawing. So ये बहुत ही बेनिफिशियल है बिगनर्स के लिए, तो आप ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें कलाए आर्ट को, एंड कीप ऑन गिविंग योर लव। Thank you for your 100 subscribers. It really means a lot. And keep supporting Kalai Art. Stay safe. Bye bye.